छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 64 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। भरतपुर सोहनत से रेणुका सिंह सांसद, पत्थलगांव से गोमती साय सांसद, लोरमी से सांसद अरुण साव को टिकट दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, बेंकुटपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उद्देश्वरी पैकरा, सीतापुर से राम कुमार टोप्पो, जशपुर से रायमुनि भगत। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 64 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है बीजेपी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत यदू जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, आज आचार संहिता की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवारों की सूची है वो दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 64 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी ने सूची जारी की है और कई बड़े नाम इस दूसरी सूची में आए हैं। सबसे पहले जो है वो रेणुका सिंह जो सांसद है और केंद्रीय राज्य मंत्री भी है छत्तीसगढ़ से, तो उनको भरतपुर सोनहत से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, उनको भी लोरमी से विधानसभा उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। इसके अलावा जो सांसद है गोमती साय, उनको पत्थलगांव से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं जो सिटिंग विधायक है वर्तमान में, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। राजनांदगांव से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जो नाम है वो फाइनल हुआ है। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। बिलासपुर से अमर अग्रवाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा गया। इसके अलावा कई सिटिंग विधायकों में, चाहे वो मसूरी से कृष्णमूर्ति बांदी हो, अकलतरा से सौरभ सिंह हो, जांजगीर चांपा से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नाम है, पुन्नूलाल मोहले हो गए जो वर्तमान में मुंगेली के विधायक हैं, उनको मुंगेली से टिकट दिया गया है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव जीत कर आए थे और कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो उनको जो है तखतपुर से मौका दिया गया। इसके अलावा ननकीराम कंवर जो विधायक है और पूर्व गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनको रामपुर से मैदान में उतारा गया थे। और भारतीय जनता पार्टी के युवा और नेता और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस है, उनको रायगढ़ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो इस तरह से बीजेपी ने आज जो दूसरी सूची जारी की है 64 उम्मीदवारों के, उसमें कई बड़े जो नाम हैं वो शामिल हो, चाहे वो सांसद हो, सांसदों को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। और पहले से तय था, संभावना जताई जा रही थी कि कई सांसदों को भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, और हुआ भी वैसे ही। साधना न्यूज ने संभावित सूची चलाई थी दूसरी सूची की, वो लगभग उसी आधार पर ये जो सूची है वो आई हुई है और बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो इस सूची में देखने को मिल रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर।